नमस्कार एसएससी जीडी वाले छात्रों, जैसा कि आपको पता है मैथ के प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं 10। मैं आपको 11th में प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जिसमें आपको पता ही है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट जो भी था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। अब कुछ ऐसा लग रहा है कि फरवरी या मार्च के शुरुआत में या फरवरी के एंड में एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, या मतलब पेपर अपना स्टार्ट होने जाना है। ये शेड्यूल हो गया तो एग्ज़ाम डेट चेंज हो जाएगी। तो आपके लिए मैं मॉक टेस्ट दोबारा पढ़ाने वाला हूं। आपको 5 मॉक टेस्ट मैं और कराऊंगा मैथ के। रीजनिंग के बच्चों ने कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया नहीं, तो मैं रीजनिंग आपको नहीं कराऊंगा। अगर आपको रीजनिंग भी पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रीजनिंग भी आपको 10 मॉक टेस्ट पूरे करवा दूंगा। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूं। इसी में मैंने आपको टॉप 25 क्वेश्चन जीएस के रखे हुए हैं, जो रैपिड फायर के रूप में होंगे। लगभग 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। आपको 25 क्वेश्चन जीएस के मैं करवा दूंगा, जैसे कि एमटीएस में पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार से आपको करवाने वाला हूँ। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 70 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन सेंटीमीटर में क्या होगा? अगर पाई का मान कितना हो 22/7 ले। उसने आपको बता रखा है कि पाई का मान कितना लेना है, 22/7 लेना। 22/7 में क्या होता है, 11 × 2, तो तभी तो होता है 11 दूनी 22। तो क्या करेंगे, 11 का मल्टीपल आप चेक करेंगे, ठीक है। तो 11 का मल्टीपल 8 × 9 1, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये घट गया। 11 का मल्टीपल तो आपको पता होगा कितना होता है। ये ऐसे जैसे ये प्लेस लिखा होगा, ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है और डी लिखा है, ठीक है, डी लिखा है। इनको और इनको इसको जोड़ के या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, तो आपका 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो 3 और 1 4, 6 0 6, ये भी 11 से नहीं कट रहा है। 4 1 5, 5 और 5, 5 - 5 0, ये अब 11 से कट रहा है। और 7 और 1 8 1 9 और 1 7, तो ये भी 11 से नहीं कट रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा 15,400। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों, अपने दोस्तों में क्लास को जरूर शेयर किया करो, स्टेटस पे लगा दिया करो। आपको जो भी स्टडी ग्रुप है उनमें शेयर कर दिया करो, जिससे कि थोड़ा बहुत चैनल इंक्रीज हो और मैं आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, ये आपको बतानी है। तो जैसा कि आपको पता होगा, क्या पता होगा सर जी, जो 2 आता है लास्ट पे, 2 आता है, 3 आता है, या 7 आता है, या 8 आता है, जो भी लास्ट पे अगर ये संख्या आ जाए तो ये पूर्ण वर्ग, ठीक है। पूर्ण वर्ग क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगी, पूर्ण वर्ग नहीं बनाएंगी, ठीक है। अगर ये संख्या अगर लास्ट पे आ जाती, जैसे हम कहें ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये तो कहीं ना कहीं पूर्ण वर्ग बन जाएगी, क्योंकि ये नहीं मतलब कहने का ये कि यही संख्या हो। लास्ट में अगर 4 है तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। 6 है तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, और ऐसे ही अगर ये लिख दिया 2 आ गया लास्ट पे, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बनाएगी, ओके, ठीक है। पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या नहीं आना चाहिए लास्ट पे, 2 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए और 8 नहीं आना चाहिए। देखो इसमें 2 आ गया, इसको भी काट दो, इसमें 7 आ गया, इसको भी काट दो, इसमें 3 आ गया, इसको भी काट दो, 1 बचा, ये पूर्ण वर्ग बनेगी, यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति को एक घड़ी 1140 में बेचने पर 5% की क्या होती है, हानि होती है। 5% का लाभ अर्जित करने के लिए घड़ी को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? देखो, अगर 1140 रुपए थे, 1140 रुपए थे, उसमें 5% हानि हुई है इसमें, तो क्या हुआ, 95% की वैल्यू ये होगी, कितनी होगी, 95% की होगी वैल्यू, ठीक है। अब कह रहा है 5% लाभ भी कमाना है, तो क्या कर दे, 1 से 5 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 से काटो 21 पंचे 105, 5 से काटोगे 19 बार, 19 पन्ना पंजा 19 छक्का 114, 6 बार हो गया। 21 छक्का कितना होता है, 144, सॉरी 21, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना होता है 6 एकम 6, 21 छक्के 126, कितना होता है 126, और एक ये 0 बचा था, 1 0, कितना हो गया 1260 हो गया। तो 1260 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट।
21 छक्के 126। ओके, एक वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में और व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि कितनी है, 40 पाई है। कितनी, 40 पाई सेंटीमीटर है। तो अच्छा 40 पाई सेंटीमीटर है, जब परिधि 40 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये दिखा क्या है, व्यास, व्यास लिखा है, तो 40 का क्या कर दो आधा, तो ये क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। आ गई रेडियस, कितना आई 20। अब कह रहा है क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो 20 का स्क्वायर 400, 400 होना चाहिए, ये इसमें 400 नहीं है, इसमें 400 नहीं है। ओके, ये भी खत्म हो गया। अब कितना आना चाहिए, ये 40 आना चाहिए, तो 40 है, तो इसमें क्या है 400, ये 40 है, ठीक है। लेकिन ये 400 पाई आना चाहिए, ठीक है, तो 400 पाई इसमें है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें पाई नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक मेज का क्रय मूल्य 6400 रुपये है। एक व्यापारी को इसे बेचकर 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है। एक व्यापारी है, वो 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है। जो 6400 रुपये उसका क्या है, क्रय मूल्य है। बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट की घोषणा करता है, तो अंकित मूल्य कितना होगा। अभी जैसा क्वेश्चन कराया था, घुमा फिरा के उससे वही क्वेश्चन है। तो वैल्यू कितनी है, 6400 रुपये है। 6400 रुपये वैल्यू है इसकी। कह रहा 20% की छूट भी देना चाहता है, तो 20% की छूट देगा तो कितना हुआ, ये 80% वैल्यू हो गई। कह रहा 25% का लाभ भी कमाना चाहता है। जब 25% का लाभ कमाएगा तो कितना हो जाएगा, 125, तो 125 क्या हो जाएगा, ये गुणा करना होगा, ठीक है। तो काटेंगे, 16 पंचे 80, 5 से काटेंगे 25 बार, 25 पंचे 125, 5 से काटा, ठीक है। तो 16 चौको 64, 4 और डबल जीरो, 25 चौको 100 और डबल जीरो, कितना आ जाएगा, 10,000 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 10,000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, 207, 253, 171 का चौथा अनुपातिक क्या है। चौथा अनुपातिक आपको बताना है, तो इसका चौथा अनुपातिक क्या होगा। देखो पहली बात तो आपको क्या करना होता है, किसका गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ऐसे तो करोगे, ठीक है। तो इसका ये होता है, इसका गुणा इसमें करोगे, और जो चौथा निकालना होता है ये इसका गुणा इसमें करोगे। मान लो चौथा क्या है, x, तो इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे। तो कैसे करोगे, 253 गुणा कितना, 171 बराबर 207 गुणा x, ठीक है, गुणा x वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो यूनिट डिजिट तो सबके अलग अलग हैं, तो यूनिट डिजिट से इसको निपटा सकते हैं, निपटा दो। तो 3 एकम 3, इसका 3 आया, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ कितना रखें, 7 रखने पर नहीं आएगा, 3 रखने पर नहीं आएगा, 9 रखने पर आ जाएगा, 9 7 63, तो ये 3 आ रहा, तो यही क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या आना चाहिए, 209 आना चाहिए, कितना, 209, तब आपका क्या हो जाएगा, बराबर, ये संख्या ये संख्या बराबर हो जाएगी। समझ में आया। नेक्स्ट, गर्मी पड़ने लगी। एक व्यापारी ने 5400 रुपये में एक रूम कूलर खरीदा। इसे 25% की छूट पर बेचने का के बाद उसे 25% का लाभ होता है। रूम कूलर पर अंकित मूल्य क्या है। फिर वही क्वेश्चन घुमा फिरा कर, तो इसको भी क्या करना है, पहले तो क्या कर दो, इनका रेशियो निकाल लो। 25% की छूट दे रहा है और 25% लाभ भी कमा रहा है। जब 25% की छूट दे रहा है कितना, 75 हो जाएगा, और लाभ अगर 25% का हो रहा है तो कितना होगा, 125 हो जाएगा। कितना, 125% का, अगर मतलब 25% का लाभ देंगे कितना, 125, 100 में जोड़ देंगे, ठीक है। 25 दिया 75, 25 पंचे 125, 3/5 आया। इसकी वैल्यू कितनी है, 5400, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 5400 आई है, 5400 है। तो 18 दिया 54, तो 1800 आए, 18 पंचे 90, 90 और 000 कितना आ जाएगा, 9000 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट, यदि 327x 8910 से विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान क्या है। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 9 से करना चाहिए, ठीक है। तो 7 2 9 हो गया, ये 9 हो गया, 8 रेक ये 9 हो गया। अब यहाँ कितना रखें कि ये कितने से 9 से कट जाए, तो यहाँ कितना रखना होगा, 6 रख दो, तो 6 3 9 हो जाएगा, 0 तो कट ही रहा है, तो यहाँ x का मान क्या होना है, 6 होना चाहिए, तो 6 ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, 221, 207, 44 का 3 + 7 × 4 का मान ज्ञात करना है। तो
इनका इनमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। 4 तिया 12, 40 तिया 120 तो 100 कितना है 132, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 4 तिया 12 एक 13 132 हो गया, प्लस 7 को 28 हो गया 24 हो गया, माइनस, ठीक है, और ये 221 है। अच्छा यूनिट डिजिट अलग है तो यूनिट डिजिट मिला लो, तो 7 रेक 8, यहाँ 8 रख लो, ठीक है, 8 रख लिया, ये भी 8 इधर आ जाएंगे तो 8 8 16, 6 आएगा, 6 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा, 4 आएगा तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। आप भी सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो पहले तो ये 28 लिखा है, ये लिखा है, ठीक है, इसको भी दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, और ये वाला प्लस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये घट जाएगा, तो 8 और 8 16, यूनिट 6 आया, 6 में से हमने 2 घटाया, यूनिट कितना 4, तो 4 इसी में आ रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन को उड़ाना है। समय अगर कम बचे आपके पास और अगर आपको क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसी प्रकार से आपको तिकड़मबाजी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, लगाना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट आंखें मीच के अगर करोगे तो फिर बात नहीं बनने वाली, थोड़ा कुछ कॉमन सेंस लगाओगे तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बैठ जाएगा और आपका कहीं ना कहीं नंबर इंक्रीज होंगे। मान लो अगर आपने 10 क्वेश्चन में लगाया है, 10 क्वेश्चन में आराम से 5 क्वेश्चन 100% ठीक हो जाएंगे, आपके 5 अगर गलत भी होंगे तो अब भी आपके 2.5 क्वेश्चन के बराबर नंबर आपके बढ़ेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आंखें बीच के नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना जरूर है, उसमें उनकी संख्याओं को पढ़ना है, संख्याओं को पढ़ना है, उस हिसाब से उस आधार पे आपको क्या तुक्का लगाना है, ऑप्शन क्लिक करना है, वो आप अपने हिसाब से समझ लिए। आपकी भाषा में उसको क्या कहते हैं, मेरी भाषा में उसको कहते हैं कि ऑप्शन को क्लिक करना, क्योंकि जो हमने पढ़ा होता है वही माइंड थॉट वहाँ काम करता है, उसी प्रकार से हम उसी आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सभी लोगों को लगता है तुक्का लगाया है। वो तुक्का का कुछ नहीं होता, जो हमने चीज़ पढ़ा है वो रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, रिकॉल अगर हो गया तो सही हो गया तो लगता है कि हाँ हमें याद है, जो रिकॉल ना हो पाया उसको अगर मारा तो अब कहते ये तुक्का है, ये तुक्का का कुछ नहीं होता, सिर्फ ये पढ़ने के आधार पर कॉमन सेंस होता है जो हम एग्जाम में लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का मात्रक समावर्तक 16 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 160 है। यदि उसमें से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। अगर देखो पहले तो यहाँ से काट लो, 32 पंचे 160 होता है, 16 पंचे 80, तो ये आपका क्या हो जाएगा 80 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं सर जी हमें नहीं आया, आप तो ऐसे ही लगा रहे हो, तो क्या करोगे, पहले तो समावर्तक ये है तो 16 क्या हो गया, मात्र समय एलसीएम हो गया, एलसीएम आपको निकालना, मान लो एलसीएम निकालना बराबर, ठीक है, ये कितना है 160 है, 160 गुणा, ठीक है 160 गुणा और 32 कितना हो गया 32, नहीं ये आएगा, ये वाला उठ के जैसे इधर आएगा, ठीक है, तो एलसीएम यहाँ आ जाएगा, इसको यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 160 यहाँ गुणा हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ होती है, ठीक है। मान लो पहले दो संख्या हैं, ये दो संख्या हैं, ठीक है, इनको आपस में क्या करना गुणा, तो 160 गुणा 16, ठीक है, और बराबर ये 32 लिखा है तो ये 32 को यहाँ हटा देंगे, तो सिंपली क्या करेंगे 160 गुणा, ठीक है 16, ठीक है, बराबर 32 गुणा दूसरी संख्या, ये आपको निकालनी है, एक संख्या ये है दूसरी निकालनी है, इसमें से दोनों संख्या दी है तो दोनों संख्या ये लिखी है, तो 32 पंचे ये कुछ नहीं है, ठीक है, इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है, 32 पंचे 160 5, ठीक है, तो 16 पंचे 80, तो दूसरी संख्या क्या निकल गई, ये दूसरी नहीं है दूसरी संख्या है, मान लो इसको x2 मान लो, ठीक है, तो 16 पंचे 80, तो x बराबर क्या निकल के आया 80, तो आपका 80 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहीं से देखना था, पहली संख्या अगर ये दूसरी निकालनी तो इसको किसी न किसी संख्या से डिवाइड हो रहा होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से भी कहते हैं 16 दूनी 32, 2 से काटोगे 160 काटोगे 80 बार कटेगा। नेक्स्ट एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और त्रिज्यक ऊंचाई का योग कितना है 49 है। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर है तो शंकु उसके शंकु का आयतन 8/1/3% ज्ञात कीजिए। पाई का मान अगर 22/7, पाई का अगर मान 22/7 है तो पाई के मतलब 11 का डिविजिबिलिटी रूल जरूर चेक करना, भले ही आपको क्वेश्चन आता हो कि कम समय में अगर हो जाए तो हो जाएगा, क्योंकि मान लो 80 मिनट होते हैं, ठीक है, जैसे 80 क्वेश्चन होते हैं और लगभग 60 मिनट होते हैं, तो आपको 1 मिनट से भी कम है तो एग्जामिनर उस हिसाब से क्वेश्चन डालेगा कि आपका कुछ क्वेश्चन 2-3 सेकंड में सॉल्व हो जाए, कुछ 5-10 सेकंड में सॉल्व हो, कुछ 30-40 सेकंड में सॉल्व हो। तो आपको एक बार देखना था, 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता ही है आपको, तो देखो
11 चौको 44, ये तो 11 से कट रहा है। 8 4 12, 808 नहीं कट रहा है ये, तो ये उठ जाएगा। और ये भी 11 से नहीं कट रहा है, ये भी 11 से नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट। दो बेलनों की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है, उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 5:3 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आयतनों का अनुपात ज्ञात, पृष्ठों के क्षेत्रफल है तो क्या करेंगे? 2:3 और 3:5, ये हो गया। तो चाहे ऐसे लिख लो और चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेना। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 3 तिरको 9। ठीक है, 5 दूनी 10, 3 तिरको 9, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10 और 3 तिरको 9, तो आपका क्या आ जाएगा? 10:9 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, 5 दूनी 10, 3 तिरको 9। ठीक है, नेक्स्ट। इसको पलटना पड़ता है। एक लैंप पोस्ट मूल रूप से 15 फीट ऊंचा है, हालांकि यह तूफान के प्रभाव से टूट गया और टूटा हुआ हिस्सा जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो टूटे हुए हिस्से की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। जैसा कि जैसे मान लो ये क्या है? ये अपनी गली मोहल्ला, ठीक है, यहाँ, ठीक है, ये गली मोहल्ला है और यहाँ मान लो लैंप पोस्ट लगा हुआ है। ये क्या लगा है? लैंप पोस्ट लगा हुआ है, इसमें हम रोशनी देखते हैं एक दूसरे को। वो अपने दरवाजे पर खड़ी, तुम अपने चौराहे पे खड़े, ठीक है, वहाँ से एक दूसरे को देखते हैं। तो ये मान लो लैंप लगी हुई है, ठीक है, यहाँ लैंप लगी तो चारों तरफ से लाइट आ रही है। तो अब वो कह रहा है टूट रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है, लेकिन टूट भी रहा है। मान लो यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो ये मान लो ये टच करेगा इसमें, ठीक है, इसमें टच करेगा, तो ये वाला कोण है ना, ये 30 डिग्री का बनना है। ठीक है, 30 डिग्री कोण है, तो यहाँ से तो टूट गया ना। ठीक है, अब वो कह रहा है, अब ये कौन है? टूटा हुआ पार्ट है ना, टूटा हुआ पार्ट है, तो ये क्या हो गया? सी हो गया। ये कौन हुआ? बी है, और ये कौन है? ए मान लो इसको, ठीक है, ये इसको ए मानो। तो टूटे हुए हिस्से का बताना है। ठीक है, तो अब ये टोटल था कितना? 15 था। टोटल कितना था? ये 15 था, ये दिया गया है। अब इसमें 2/3 टूटा हुआ है। ठीक है, अच्छा, एक 30 डिग्री का कोण है, इसमें क्या होता है? 30 डिग्री का कोण से अगर निकालोगे तो 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। 1/2। टोटल भाग कितना था? 3 था। टोटल भाग कितना था? 3। ठीक है, 3 में टूटा कितना है? 2, तो 2/3 इसका निकालना है। किसका? इसका। ठीक है, इसका निकालना है, तो ऐसे लिखो 15 बराबर, ठीक है, 15 बराबर ये 2/3 कर लो, या तो क्या कर लो? 3/5 कर, तो गुणा कर दो 2/3, तो 3/15, 5 दूनी 10, तो आपका 10 क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, इसका मतलब 2 पार्ट, ये जैसे 1/2 भाग में टूटता है। ठीक है, टोटल भाग कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक 2 में टूटा, एक 1 में टूटा, तो वही पूछ रहा है। ठीक है, टूटे हुए का हिस्सा बताना है, टूटे हुए का हिस्सा बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्षों में 2809 रुपये और 3 वर्षों में 2970.54 रुपये हो जाती है। प्रतिवर्ष क्या है? प्रतिवर्ष प्रतिशत दर क्या होगी, ये आपको बताना है। पहले आपको करना क्या है? पहले तो आपको ये दोनों को घटाना है। ठीक है, इन दोनों को घटाओगे, किस किस को सर जी? इसको 2977.54 को कितने है? 2809 को इसमें से घटाना है। ठीक है, कितना आ रहा है? ये आया 5 और 17 में से 9 गए। ठीक है, 17 में से 9 गए, कितना बचेगा? 9 8 17, तो 8 बचेगा, और 8 बचेगा, ये कितना बचेगा? 16 बचेगा। ठीक है, ये 16 बचा। ओके, ठीक है, 29 में से अगर मान ले कितना? 28 और 29, ठीक है, 8 6 बचेगा। ठीक है, 168 बचे, कितना बचा? 168 बचा। अब क्या करेंगे? ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसको करेंगे, ये दशमलव था, ये दशमलव। अब 168 बचा, लेकिन बचा कितने में है? तो बचेगा इतने में ना, तो 2809 में, तो 2809 में इंटू 100। ओके, 0 से 00 बढ़ा दो नीचे, 00 से 00 काट लो। देखो 9 छक 54 होता है, 6 बार जा रहा है, 9 छक 54 6 बार जा रहा है, तो 6% क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, वे दोनों मिलकर 8 दिन काम करते हैं, तो अब कितना काम
बाकी रह गया है। कह रहा कितना काम बाकी रह गया है, तो पहले तो आपको निकालना है ए कितने दिनों में कर रहा है 40 दिनों में, बी कितने दिनों में कर रहा है 60 दिनों में कर रहा है। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम अगर माना जाए तो 120 मान लो, ठीक है 120 मान लिया, 40 दिया 120, 60 दूनी 120, ये आया। कह रहा भाई दोनों 8 दिन काम करते हैं, जब 8 दिन काम करते हैं, एक दिन में काम कितना कर रहे हैं 3 और 2 5, 5 काम कर रहे हैं और कितने दिन कर रहा है 8, तो कितना काम हो जाए 40 दिन, 40 काम तो हो जाएगा, ठीक है 40 काम हो जाएगा। 40 काम कितने का 120 का, तो 40 से कम 40 दिया 120, 1/3 क्या हो जाएगा 1/3 इनका काम हो जाएगा। जब 1/3 काम हो जाएगा बचेगा कितना, तो अगर 3 में से 1 काम हो गया तो बचेगा कितना 2 काम बचेगा, कितने में 3 में, तो 2/3 काम बचेगा। 2/3 कहाँ है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 18 और 54 का तृतीय अनुपाती आपको ज्ञात करना है। तो आपको क्या बताया था मैंने आपको बताया था क्या होता है B² A, इसका क्या होता है तृतीय अनुपाती का B² A होता है। तो B क्या है, A ये है और B ये है, तो क्या हुआ 54 गुणा 54/18, 18 तिया 54 और 54 तिया 162, 54 तिया 162, 4 तिया 12 के 2, 5 तिया 15 1 16, तो 162 हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट एक्स और वाई की आयु में 5:7 का अनुपात में है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है तो उनकी आयु में कितना अंतर है, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, चलिए आपको शॉर्ट कर। अच्छा दोनों है कितना 5 और 2 7, 12 के अंदर, तो 12 बराबर किसके 48 के, 12 बराबर तो 12 कम 12 बार चुको 48, 1 बराबर किसके 4 के, उनका अंतर कितना, उनका अंतर कितने का है 2 का, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8, आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 8 वर्ष का। नेक्स्ट यदि P एक ऐसा अंक है जिससे 6954P 11 से विभाज्य, तो P का मान क्या है, फिर वही 6 5 11 11 और P 11 प्लस P 11 प्लस P बराबर 9 4 13 13। अब इसमें कितने जोड़े कि ये भी 13 आ जाए, इसमें कितने जोड़े 2 9 2 11 2 13 13 बराबर, तो कितना जाए P का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट यदि 2 प्रकार के अनाज जिनकी कीमत क्रमशः 202 रुपये प्रति किलोग्राम और 250 रुपये प्रति किलोग्राम है, 7:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो प्रति किलोग्राम परिणामी मिश्रण की कीमत आपको रुपए में ज्ञात करनी है, कितनी होगी। इसको कैसे करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। तो पहले इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसका कीमत ये है और इसकी कीमत ये है, क्रमशः है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे 202 गुणा 7, अच्छा x मान लो इसको, ठीक है, रेशियो में तो x मान लिया, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस और 250 गुणा 5, 25 5 125, तो 1250 गुणा, अरे सर डायरेक्ट गुणा ही कर लीजिए, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कर लो x, गुणा तो करना ही था, ठीक है, ये कर लो। तो इसमें 2 7 14 और 7 दूनी 14, 2 7 14 4 दूनी तो 1400, ये टोटल कितना हो गया 1414 14 x प्लस 1250 x, ठीक है, ये झंझट खत्म हो गया, ठीक है, ये इतना सॉल्व हो गया। अब 7 5 कितना है 12, तो कितना हो गया 12x हो गया, 12x। अब इनको दोनों जोड़ लो, इनको दोनों जोड़ो, 12 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो देखो 4 0 4 5 1 6 और 4 2 6 1 और 1 2, 2664 x बराबर 12x, x से x खत्म, 12 दूनी 24 बचेगा 2 6 12 दूनी 24 बचेगा 2 4 12 दूनी 24, तो 222 आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट 1144 रुपए को 2 पुरुषों 6 महिलाओं और 8 लड़कों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पुरुष एक महिला और एक लड़के का हिस्सा 3:2 के अनुपात में है, तो एक पुरुष को कितना
हिस्सा मिलेगा। एक पुरुष को कितना हिस्सा मिलेगा ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली पहले गुणा करना होगा, ठीक है। पहले क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो 3 है और यहाँ कितना है, 2 पुरुष है, क्रमशः करना है। तो यहाँ कर लो 2:6:1, ठीक है। 2:6:8, ठीक है। ये क्या हो गया 8। ये कितना 3:2:1 के में है। ये कौन है, ये पुरुष है, ठीक है। ये महिला है और ये लड़का है, ठीक है। ये लड़का हो गया। तो 8 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 8 8, ठीक है। ये हो गया 8 एकम 8, ये हो गया, ठीक है। तो 6 12 8 हो गया। अब टोटल आया कितना है, 12 6 18 से 26, कितना 18 8 26। जब 18 8 26 आया तो 26 किसके बराबर कर दो, तो 1144 के गुणा करना है, ठीक है। 26 का, जैसे अब पूछ किसका रहा है, पुरुष का पूछा, किसका पूछ रहा है, पुरुष का पूछा। पुरुष कितना है 3, तो 3 हो गया। टोटल है कितना 26, 26 है तो 26 से गुणा कर, आपका आंसर आ जाएगा। तो 26 से काट लोगे डायरेक्ट ना, अगर 26 से काट दोगे 13 से काट लो, ठीक है। तो 13 दूनी 26, 13 से काटोगे 13 एकम 13 8 104, 13 8 104, बचेगा कितना 104, बचेगा 10, 13 8 104, ये हो गया। 2 से काटो कितनी बार, 44 बार। 2 दूनी 2 चौको 8, 2 चौको 8, तो 44 दिया कितना होता है 132 होता है। 4 दिया 12 की 2, हासिलाई 1, 4 दिया 12 1 13, तो 44 दिया 132, तो आपका 132 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों, मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि आपको टॉप 25 क्वेश्चन में आपको जीएस के करवाने वाला हूँ। जीएस में भी आपको जो भी एमटीएस में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन वही आपको मैं करवाने वाला हूँ। मैं कुछ ही दिनों में शानदार क्लास जीएस की भी लेने वाला हूँ, उसके लिए थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर ये वाली 100 के ऊपर जाती है, ठीक है, 100 के अगर ऊपर जा रही है ये वीडियो, तो मैं आपके लिए जीएस की वीडियो क्लास लाने वाला हूं, जिसमें आपको एक ही क्लास में लगभग मैं 500 600 800 क्वेश्चन 100% करवा दूंगा और बिल्कुल माइंड में भी फंसा दूंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है लव शब्द, लव शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो किस खेल से संबंध है लव का, लव का है लॉन टेनिस से, ठीक है। लव शब्द किससे संबंधित है, लॉन, किसे, लॉन टेनिस से संबंध है, किससे है, लॉन टेनिस से। मान लो लाइन किससे, हॉकी से, ब्लू लाइन हॉकी से, हाफवे लाइन हॉकी से, हैट्रिक हॉकी से, ठीक है। इन स्विंग क्रिकेट से, गुगली क्रिकेट से, फुल शॉट, फुल टॉस, फुल टॉस जो छाती के ऊपर बॉल आती है उसको क्रिकेट से संबंधित, कवर ड्राइव क्रिकेट से, चाइनामैन क्रिकेट से, कैच, बॉलिंग, बाउंड्री ये क्रिकेट से संबंधित है। बोगी गोल्फ से संबंधित है, बंकर गोल्फ से संबंधित है, पार गोल्फ से, एस्टीमेट गोल्फ से संबंधित है, ग्रेड हॉल्स गोल्फ से संबंधित है, ब्रेड फुटबॉल से संबंधित है, ड्रिबल फुटबॉल से संबंधित है, डमी फुटबॉल से संबंधित है, लक्ष्य बुल, बुल्स आई मतलब किसकी, सांड की आंख, ठीक है, तो किसके, तीरंदाजी संबंधित है, ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी संबंधित है, क्रॉल तैराकी संबंधित है, एसेज पट्टेबाजी, पट्टेबाजी संबंधित है, ब्लैक कार्ड पट्टेबाजी से संबंधित है, फ्रंट कोर्ट बास्केटबॉल से संबंधित है, ठीक है, डायमंड बेसबॉल से, और होम पिच बेसबॉल से, पिंचर प्लेट ये भी बेसबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यह है अपनी गोदावरी नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पायस इमल्सन का उदाहरण है, कौन सा है, फेस क्रीम, स्पंज या फोम, कौन सा है आपको बताना है। किससे, फोम से, फेस क्रीम से, स्पंज से या रबर से, किससे है, फेस क्रीम से ये संबंधित है, कौन, पायस इमल्सन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिस्मानिया के कारण होता है, लिस्मानिया के कारण होता है, कौन सा होता है, कालाजार लिस्मानिया के कारण होता है। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किन प्रमुख क्षेत्रों में लैंगिक समानता का मूल्यांकन करती है, किसके में करती है, पुलिसिंग के नहीं, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये क्या हो गया, फर्स्ट क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, मई 2025 में एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ की 67वीं
शासी निकाय की बैठक कहाँ आयोजित की जाती है? बैंकॉक थाईलैंड, टोक्यो जापान, जकार्ता इंडोनेशिया या नई दिल्ली भारत कहाँ की जाए? तो ये सच ने कहाँ पूछ गई है? ये जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित की गई है। कौन सी? 67वीं शासी निकाय की बैठक। नेक्स्ट, फिल्म क्वीन के गाने लंदन तुमुकदा की महिला गायिका कौन है? ये वाले क्वेश्चन काफ़ी पहले और काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब कौन सा गाना किसने गाया, जैसे बादशाह खां का कौन सा गाना किसने गाया था, और जैसे कई हनी सिंह का भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इनका नेहा कक्कड़ का पूछ रहा है। किनका पूछ रहा है? नेहा कक्कड़ का। तो ये कहोगे नेहा कक्कड़ का लंदन टुमुकदा। नेक्स्ट, 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में कितने विधायी सदस्य होते हैं? कितने विधायी सदस्य होते हैं ये आपको बताना है। ये है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कितने हैं? 4 हैं। 14 नहीं है, 12 नहीं है और 2 भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर, ठीक है, कर नामक संसूची में एक नया विषय जोड़ा था? कब जोड़ा था ये आपको बताना है। कब जोड़ा था? ये आपका जोड़ा था 88वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा करता है ये आपको बताना है। ठीक है। 124(2), अनुच्छेद 123(1), 127(3) या 128(4 कौन सा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सुप्रीम कोर्ट किसमें? 124 के लगभग ऊपर है, तो कितना है? अनुच्छेद 124(2) में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 343 से 351, 352 से 360, 361 से 367, 324 से 329 किस में दिए गए ये आपको बताना है। 352 से 360 में प्रावधान दिए गए हैं आपातकालीन के। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान वही 352 से 361, सॉरी वो रिपीट हो गया। राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? किसका उल्लंघन है ये आपको बताना है। किसका है? अनुच्छेद 51(a) का। ठीक है। नेक्स्ट, राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य क्या हैं? कौन सा लक्ष्य है ये आपको बताना है। कौन सा लक्ष्य है? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्य है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? ये आपके 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आपको पता होगा प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, ये वाली आपकी प्रस्तावना उनको याद करना है और उन्हीं में से आपको 4, 5, 8 कुछ प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आपको जरूर एक बार देखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? कौन सा निहित नहीं है? संपत्ति का अधिकार निहित नहीं है, इसको हटा के कानूनी अधिकार कर दिया गया है। ये भी है, ये भी है और ये भी है। कौन? मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है? कौन सा अधिकार की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 19 देता है। ठीक है। ये तो अब एक तरीके का झूठा हो गया। अभी आपने देखा होगा टीचरों के लिए बोलने भी नहीं दे रहे थे, एक तरीके से लाठी डंडे बरसाए गए थे। ठीक है। और किसी प्रकार से कोई ना तो अपना प्रस्ताव रखने दे रहे थे, ना किसी प्रकार से कुछ बोलने दे रहे थे। सिर्फ कानून ही मनमर्जी चल रही थी। जो करना था वो कानून को कर रहा, हम लोगों की या मतलब जनता की किसी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो ये क्या हो गया था? मौलिक तरीके का ये अभिवृद्धि की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता क्या वो भंग हो गई थी एक तरीके से। लेकिन ये तो संविधान में लिखा हुआ है, तो आपको अनुच्छेद 19 बताना है। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया गया था? कब दिया गया था? ये दिया गया था 1921 में, 1921 में आपको दिया गया था। नेक्स्ट, भारत के नागरिकता अधिनियम में प्रवासी नागरिकों को श्रेणी का किस वर्ष एक संविधान संशोधन माध्यम से दर्ज किया गया था? कब किया गया था? 2005 में इसको दर्ज किया गया था। किसको? नागरिक अधिनियम को। ठीक है, नागरिकता अधिनियम को। नेक्स्ट, 2005 में संशोधन किया गया था। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का प्रावधान करता है? कौन सा भाग करता है? भाग 2 करता है। 5 से कौन सा? 5 से 11, 5 से 11 करता है। ठीक है। इसमें कौन है? राज्य और उनके संघ है। इसमें क्या है? मौलिक कौन है? अधिकार है। इसमें कौन है? नीति DPSP। ठीक है, DPSP। इसमें क्या है? मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार, इसमें मौलिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना आयोग CIC इनमें से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? ये आपको कार्मिक और, ठीक है, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, कौन? CIC मतलब केंद्रीय सूचना आयोग। नेक्स्ट, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? किससे? महिला आरक्षण से, आर्थिक आरक्षण से, शिक्षा के अधिकार से, या शोषण के विरुद्ध अधिकार से? कौन से अधिकार से? आर्थिक आरक्षण से। ठीक है, नेक्स्ट, 123 में आर्थिक आरक्षण मिलेगा, उसी संबंधित है। क्या है? आर्थिक आरक्षण। नेक्स्ट, 103वां संविधान संशोधन। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लगभग मैंने 20 क्वेश्चन मैथ के, ठीक है, मैथ्स के, और 25 क्वेश्चन मैंने GS के आपको लगभग 32 मिनट में करवा दिए हैं। 32 से 35 मिनट में करवा दिए हैं। इससे फास्ट आपका रिवीजन भी नहीं हो सकता, और लेटेस्ट क्वेश्चन जो MTS में आ रहे हैं वो भी नहीं हो सकते। ये समझ लो, ये MTS का एनालिसिस है। आप देखिए, इसी आधार पर उसमें SSGD में क्वेश्चन बनेंगे, आपको देख के जाना। सारे क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी, चलिए, उम्मीद करते हैं। ये YouTube चैनल है, कैपिटल S एकेडमी नाम से बना हुआ है। ये Facebook ID है, इसमें नोट्स पड़े हुए हैं। आपको लगभग 100 पेज के हिसाब से पड़े हैं, आप उनको एक बार देख लेना। और ये अपनी Instagram ID है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। Instagram लिंक पर क्लिक मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे भी है, और कॉलिंग नंबर, और ये ट्विटर ID, ये टेलीग्राम चैनल, ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे और स्टडी करेंगे, और स्टडी को एंजॉय करेंगे। किसी प्रकार से अपनी पढ़ाई को सर पे हावी नहीं लेना है, इंसान को इंसान समझना है। ठीक है, और अपने अनुसार, अपने आवश्यकता अनुसार पढ़ाई भी करनी है, और अपनों का ध्यान भी रखना है। किस तरीके से क्या टैकल किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। अगर मान लो, अगर पढ़ाई अगर आपका हावी हो गई तो सिर्फ आपके पास पढ़ाई रह जाएगी। इसके बाद प्रेम, परिवार और इंसान, सारे के सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। फिर रह जाता है ओनली पढ़ाई और पैसा। ठीक है, पढ़ाई पैसा रह जाता है, इसके बाद कोई नहीं। आप सभी को लगता है कि अगर मैंने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई मतलब नौकरी अचीव कर ली, और नौकरी अगर लग गई तो हमारे पास सब कुछ होगा। ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ खोने के बाद नहीं भी मिलता है, और कुछ खोने के बाद बहुत कुछ मिल जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टाटा, बाय बाय, हैव ए गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।